10 मिसाइल से डैम गिरेगा तो आपका घर बाढ़ में बहेगा या बच जाएगा? सर जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपने अगले जन्म में ये भूरों के साथ ही बिताना है, तो फिर आप वो कुछ भी उटांग पटांग, और ये क्यों भूलता है कि अगर फर्स्टली तो सर मिसाइल से गिराना तो दूर की बात है, गिरा लिया था हाइपोथेटिकली, और फिर जो बाकी डैम मिसाइल से हमारे आज तक कोई डैम गिरा हो तो मुझे बताएं कृपया। आप तो हिस्टोरियन है, मिलिट्री हिस्टोरियन है, तो आप मुझे बताएं कि आज तक कोई मिसाइल से कोई डैम गिरा है क्या? नहीं गिरा सर। अब कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल मार दे तो गिर भी सकता है, बट उसका रिpercussions क्या है सर? आप डाउन स्ट्रीम रहते हो, पानी आपके पास आएगा, पोल्यूटेड आएगा ऊपर से, और फिर आप ये उम्मीद करोगे कि भारत चुप करके चूड़ियां पहन के बैठा रहेगा। वो जो 2-4 आपकी मिट्टी के डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, जब वो भी खुलेंगे साथ में, तो फिर तो ये तो अरब सागर में मिलेंगे सर सारे पाकिस्तानी। ये तो अंडरस्टूड है। तरबेला और मंगला मिट्टी के डैम है दोनों? तरबेला मिट्टी का है और मंगला मंगला प्रॉपर डैम है। तो मंगला में पानी नहीं है सर, वो तो हमारे कंट्रोल में है ना धीरे धीरे। त्रिबेला मिट्टी, और त्रिबेला की लाइफ खत्म हो चुकी है सर। उसकी लाइफ 2020 में खत्म हुई थी, और उसको फिर एक्सटेंड कर दिया 50 और सालों के लिए। तो मैंने कल कैलकुलेशन किया था कि साहब कि अगर मान लीजिए 3 एम एफ स्टोरेज का भी डैम है, उसको अगर आप गिरा देते हैं, उसको आप तोड़ देते हैं, तो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो 3 फीट पानी के नीचे आ जाएगी। हाँ सर, 10 लाख एकड़। हाँ बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट 25,000, 3 फीट। तो दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी सर। और ये मैं 3 एम एफ की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मंगला में 6 एम एफ है और उधर तरबेला में 12 है। सर इसने तो और बहुत जो अच्छा हमारा हमें बता दिया कि पूरा हम कम से कम पंजाब जो है, पाकिस्तानी पंजाब, उसको तो समाप्त कर ही सकते। बिल्कुल 8-10 फीट पानी आ ही जाएगा पूरे पंजाब में, तो काम बराबर है। क्या करेंगे सर। उसके बाद तो ये लोग? और ये लोग तो वैसे भी सिर्फ बंकर्स में रहते हैं, ये जमीन के ऊपर तो रहते नहीं। ये तो बंकर में रहने वाले लोग अच्छा, हैं, ये ये तो बंकर में पहले। रहते हैं तो हाँ, ये 8-10 फुट वैसे नीचे हैं। तो वो भी ऐड कर लीजिए सर। 10 फुट जमीन के नीचे, 3 फुट जमीन के ऊपर, तो हो गया काम। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। और दूसरा जो है, मुनीर ने बोला कि साहब के पाकिस्तान जो है वो डंप ट्रक है, कूड़े का ट्रक, और ओ भारत जो है वो मर्सिडीज है और फेरारी। वो मर्सिडीज फेरारी दोनों एक साथ बोल दिया उसने। तो वो मर्सिडीज और फेरारी है और कूड़े का ट्रक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना स्लो मूविंग कूड़े का ट्रक जो है वो मर्सिडीज फेरारी को टक्कर मारेगा कैसे? वो तो मर्सिडीज तो उसके बगल से छू हो जाएगी, जुक करके तो निकल हिल भी जाएगी। नहीं पाएगा। बिल्कुल स्लो सर। मूविंग ट्रक। और सर मजे की बात, हाँ ये तो सच निकल गया ना। ये तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने सच बोला, एक सच बोला पूरे स्टेटमेंट में कि वो कूड़े का ट्रक है। दूसरा, हम टकराएंगे तब ना सर अगर हम आमने सामने आएंगे। हमारे रास्ते लग गए सर, हम किसी और ट्रेजेक्टरी पे जा चुके हैं। हम मंगल और सूरज की तरफ अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, और ये लोग हूरों के चक्कर में कभी यहाँ एक घुसेड़ दिया, एक वहां घुसेड़ दिया। तो आज हमारा तो रास्ता ही क्लैश नहीं करने वाला सर। वी आर ऑन डिफरेंट रूट्स। इसको सपने आ रहे हैं, बट सच बोल गया। चलो वो हमें अप्रिशिएट, जो सच है वो मानना चाहिए सर। कूड़े का हाँ, ट्रक तो है, पूरे स्टिंकिंग। जी और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी हैरान परेशान कि यार हमको कूड़े का ट्रक बोल बोल दिया, बताइए। ये तो कमाल कर दिया, कूड़े का ट्रक है। इस टाइम सर थोड़े से हमें, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को थोड़े से चैनल्स खोल देने चाहिए। पाकिस्तान तो भाषाएं देखें, हम तो देख नहीं पाते। आप जब ऑस्ट्रेलिया में थे, आप तो काफी चुस्के लेके देख रहे थे। अभी तो नहीं, वीपीएन लेना मैं पड़ेगा सोच रहा हूँ कि अब जो है वो सर। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बुलाने का टाइम आ गया है। ठीक है सर। वो यूट्यूबर तो वैसे आ ही चुके हैं सर। उनका उन्होंने तो 3-3 चैनल खोल रखे हैं अलग अलग नामों से, और वो तो ये कमर चीमा भी दिख जाता है, और ये आरजू काजमी भी चल रही है, और ये चल ही रहे हैं सर। और हमारे गेस्ट भी जा रहे हैं वहाँ पे। दैट्स ओके सर। बट किसी ने पूछा सर आज पहले भी कि भाई ये व्हाट इज सो स्पेशल। ऐसे कश्मीर की बात तो सर शुरू से करते हैं पाकिस्तान। वो तो मुझे लगता नहीं नमाज पढ़ते हैं 4 या 5 बार। ये कश्मीर 25 बार नाम ले लेते हैं, और यूएन हो कहीं हो। लेकिन न्यूक्लियर धमकी देना और मैकेनिक्स डिस्कस करना एक फॉरेन लैंड में कि हम ईस्ट से हमला करेंगे और अंदर आते जाएंगे और हम इंडस पे डैम पे करेंगे, तो ये एक
मुझे कोई पूछे तो आज हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न है पाकिस्तान को अटैक करने का, क्योंकि जो एक अब देखिए सर, आपने उसको, वो है कौन, वो हेड ऑफ स्टेट तो है नहीं, लेकिन ट्रंप ने जब उसको लंच के लिए बुलाया, उसको हेड ऑफ स्टेट का उसने जो थोड़ा सा भ्रम भी था दिमाग में लोगों के, वो पूरा खत्म कर दिया कि ये हेड ऑफ स्टेट है। और एक हेड ऑफ स्टेट आपके देश के अंदर, और आप पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में घूम रहे हो, वो बोल रहा है, और वो हेड ऑफ स्टेट ऐसा स्टेटमेंट ना मैंने आज तक किसी के मुंह से सुना है सर। और ना, और एक ये भी बात सर कि जो उसका स्टेटमेंट है ना, एक और मैं एग्री करता हूँ, एक कूड़े वाले ट्रक से एग्री करता हूँ, दूसरा मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये डूबेंगे तो ये आधा मुल्क लेके डूबे, आधा दुनिया लेके डूबेंगे, आधी दुनिया लेके डूबेंगे। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में सर जो पाकिस्तानी पंजाबी जनरल्स है ना, उनके लिए पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी कूड़ादान है। बलूचिस्तान मैटर नहीं करता, केपी के मैटर नहीं करता, पीओजे के है या नहीं है, सिंध में पानी है इनको, तो उनकी दुनिया जो है ना सर, वो पंजाब है। तो जब इस्लामाबाद और लाहौर उड़ गया तो आधी दुनिया खत्म हो गई उनकी, तो वो भी सही बोल रहे हैं। और कहीं रावलपिंडी भी उड़ गया साथ में, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अच्छा, ये आपका अलग इंटरप्रिटेशन है। सर सच, वो हाफिज कुरान है, वो झूठ थोड़ी बोलेगा सर। नहीं, हाफिज कुरान है बाकायदा, उसने जो है वो अबाबील का हवाला दिया है, क्या है कि साहब कि सूरतल फील है मेरे ख्याल से 105वीं या हाँ शायद 105वीं सूरा है, तो उसका हवाला दे के उसने कहा है कि उसमें लिखा हुआ है कि साहब कि अबाबील जाके और हाथियों के ऊपर पत्थर बरसाएगी और वो खत्म हो जाएंगे, हाथी चूरे बन जाएंगे, बिल्कुल भूस बन जाएगा उनका। तो वो तो पूरी तरह से कुरान एक वॉर पे चल रहा है। आपने किताब पढ़ी हुई है कुरान एक वॉर की? जी।